हमें लगता है आज शुरुआत एक दिलचस्प वीडियो से की जाए। बिहार से आया है ये वीडियो। 30 सेकंड का ये वीडियो अपने आप में सारी कहानी बयान कर जाता है। शराबबंदी वाला राज्य बिहार, उस बिहार का विधानसभा परिसर और परिसर में कचरे की खाक छानते सूबे के सबसे बड़े सितारधारी डीजीपी एसके सिंघल। है ना ये अद्भुत वीडियो। विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली तो नीतीश कुमार की शराबबंदी के इकबाल पर सवाल उठ गया। गाज ना गिरे इसलिए डीजीपी साहब खुद कचरे में बोतलें ढूंढने पहुंच गए। क्या है ये पूरा मामला, जरा देख लिया जाए। जमीन पर कूड़े के ढेर में पड़ी ये शराब की बोतलें उस बिहार विधानसभा परिसर के भीतर पाई गई जहां पूर्ण तौर पर शराबबंदी लागू है। ना अद्भुत। शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार समीक्षा कर रहे हैं, कड़े कदम उठा रहे हैं। बावजूद इसके उन्हीं के परिसर में विधानसभा अध्यक्ष जहां पर वो रहते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, विधानसभा के सदन के ठीक सामने थोड़ी दूर पर ही, मुश्किल से 25 मीटर भी नहीं रहा होगा, और ये वो जगह है जहां पर अभी कचरा दिख रहा है। यहां पर शराब की खाली बोतलें मिली। शराबबंदी का यह आलम तब है जब कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने 26 नवंबर को पूरे राज्य के कर्मचारियों को शराब न पीने की शपथ दिलाई थी। मैं नीतीश कुमार यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। सत्ता के शराबबंदी के दावे की जब विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतलों ने हवा निकाल दी तो विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। इधर जैसे ही विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली, उधर वैसे ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है, तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई? पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। तो यहाँ पर कैसे? इस पूरे कांड के बाद जब सीएम नीतीश कुमार सदन में पहुंचे तो तमतमाए हुए थे और विपक्ष के आरोपों का बड़ी तल्खी से जवाब दिया। अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहाँ पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं, अगर यहाँ पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब सीएम के आदेश के बाद बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव खुद उस जगह पर जाकर विधानसभा में शराब की बोतलें टटोल रहे हैं, जांच के आदेश दे रहे हैं। वो जो भी अब कितना भी लीपापोती कर ली जाए, जांच कर ली जाए, मगर शराबबंदी वाले राज्य की विधानसभा परिसर के भीतर शराब की बोतलें मिलना सरकार को कटघरे में खड़ा तो जरूर करती है। अच्छा है, दिलचस्प है कि बिहार डीजीपी ऐसे कुछ खोज रहे थे मानो कोई बम हो, मगर वो बम नहीं, बोतल थी। खैर चलिए दिल्ली लौटते हैं। संसद के दोनों सदनों से बिल वापस हो चुका है, लेकिन आंदोलन अभी तक वापस नहीं हुआ। मगर ये बात अब बातों बातों में पता चलने लगी है कि पंजाब के किसान घर वापस जाना चाहते हैं। मतलब ये कि आंदोलन खत्म होने वाला है। कानून की वापसी के बाद कहीं भांगड़ा हुआ तो कहीं जश्न मना, और कुल मिलाकर कहा जाए तो किसानों की बड़ी जीत हो गई। लेकिन अब आगे क्या होगा? कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा, किसान वापस अपने घरों के लिए कब रवाना होंगे, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर खाने भी इस बात को लेकर मंथन किसान संगठनों के बीच शुरू हो गया है। जहां पंजाब के किसान संगठन चाहते हैं कि फिलहाल घर वापस चला जाए, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और यही मुख्य मांग थी किसान आंदोलन की। तो वहीं कुछ किसान संगठनों की राय यह है कि एमएसपी कानून की मांग को लेकर के जब तक कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक किसानों पर जो मुकदमे हुए हैं आंदोलन के दौरान वो वापस नहीं हो जाते, तब तक
तमाम दिल्ली की सीमाओं पर जो किसानों के मोर्चे हैं वो लगे रहेंगे। एसकेएम हमेशा एक सहमति बना के चलता रहा है कि सारे लोगों की सहमति बन जाए फिर फैसला किया जाए। तो पंजाब के संगठनों में लगभग इस पर सहमति बन रही है कि जो आंदोलन का स्वरूप है उसको बदल लिया जाए, आंदोलन जारी रहे, लड़ाई भी जारी रखेंगे। हमारी भावना है, मेरी पर्सनल भावना है, मैं संजोत का तो जो फैसला होगा वो सुप्रीम होता है, तो मेरी अकेले की ये भावना है कि इसकी रूपरेखा चेंज की जा सकती है। तो आंदोलन जो है, बड़ी मांग हमारी पूरी हुई है, अभी एक फेज की जीत हुई है, दूसरे फेज की तैयारी करनी है, तो उसमें थोड़ा सा विराम देने की जरूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा विराम देना चाहिए। यानी साफ है कि पंजाब के किसानों ने दबे स्वर में ही सही लेकिन वापसी के संकेत तो दे दिए हैं। वो आंदोलन का स्वरूप बदलने की बात कर रहे हैं, यानी काफिला उठेगा। और इधर राकेश टिकैत के भी स्वर थोड़ा ढीले जरूर हुए। यहाँ से जो मुकदमे हैं उनको वापसी के बगैर यहाँ से किसान नहीं जाएगा। एमएसपी का बड़ा सवाल है, मुकदमों के बड़े सवाल हैं। जब तक इनका कोई समाधान नहीं होगा यहाँ से जाने वाला कोई नहीं। यानी बात अब किसानों पर लदे मुकदमे पर जा फंसी। अगर सरकार मुकदमे वापस ले लेती है तो ये काफी हद तक मुमकिन है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में वापसी का ऐलान भी हो जाए। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के सर्द मौसम में सियासत की गर्माहट घोल रखी है। दरअसल कल मॉनसून सत्र में हुड़दंग के आरोप में 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आज विपक्ष उसके विरोध में एकजुट हुआ, नारेबाजी हुई और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, सदन ठप, काम धंधा बंद। पहले गांधी जी की प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी हुई, फिर बात संसद के गलियारे के भीतर पहुंची और 12 सांसद सस्पेंड हुए तो विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बैठक की और बैठक के बाद विरोध का सिलसिला चल निकला। पूरे दिन न सिर्फ विरोध किया गया बल्कि सदन का बहिष्कार भी विपक्ष ने कर दिया। विपक्षी सांसद और पार्टियां पहुंच गए हैं गांधी प्रतिमा पर, यहां कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। देख सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस के भी सांसद हैं, आरजेडी के भी सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और उसके साथ ही में एनसीपी समेत जो है अन्य दल भी मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि जो ये विरोध प्रदर्शन है ये जो चेयरमैन का फैसला है उसके खिलाफ लिया गया है। सांसदों का निलंबन वापस लो जैसे नारे भी लग रहे हैं। और इस प्रदर्शन के बाद सांसदों के सस्पेंशन पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। और जब पार्टी के नेता ने ही माफी ना मांगने की बात लिख दी तो फिर क्या था, सारे सांसद राहुल गांधी के पीछे लामबंद होकर एक सुर में सुर मिलाने लगे। किस बात की माफी मांगूं? देश की जनता की आवाज उठाती हूँ उसके लिए माफी मांगूं, देश के किसानों की आवाज उठाती हूँ उसके लिए मांगूं, देश की महिलाओं के लिए उठाती हूँ उसके लिए मांगूं, प्रजातंत्र के लिए उठाती हूँ उसके लिए मांगूं। अगर मुझे सरकार बता दे किस बात के लिए मैं माफी मांगूं तो मुझे समझ में आए। हमने कौन सी सांसद की गरिमा को गिराने की कोशिश की? हमने तो किसानों को आवाज उठाने के लिए, हमने अपनी मांगों को रखने की बात भी गुनाह है क्या? सांसदों ने माफी मांगने से मना किया तो राज्यसभा चेयरमैन ने निलंबन वापस लेने से मना कर दिया और बीजेपी ने कह दिया ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल हो गया। हंगामा, हुड़दंग, हाथापाई की होड़ में कुछ लोग जो है वो उसका हुड़दंग, हंगामे और हाथापाई का हीरो बनने की होड़ में जीरो होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता था कि संसद की गरिमा को शर्मसार करने के बाद शर्मिंदगी महसूस करेंगे। सभा परिसर में 2 विधायक लड़ते हुए नजर आए। एक ने तो गाली गलौज शुरू कर दी, वो तो भला हो कुछ भद्रजनों का जो बीच बचाव उनके बीच में कर लिया गया, वरना आज हम सब विधायकों के बीच पटकी पटका का खेल देख रहे होते। बिहार के गालीबाज विधायक तेल मिलावटी करके हमको चुनताम करेंगे, मारेंगे हो जाएगा। खुलेआम मारने की धमकी देने वाले धमकीबाज विधायक। सुबह सुबह का वक्त है और तस्वीरें बिहार विधानसभा कैंपस की। गाली देने वाले इस विधायक का नाम भाई वीरेंद्र, जो पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक हैं। विधानसभा परिसर में भाई वीरेंद्र जिस शख्स को गाली देने के साथ मारने की बात कह रहे हैं
वो दरभंगा से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी हैं। विधानसभा परिसर में ही दोनों विधायकों में कहासुनी हुई और फिर बात मारपीट से लेकर गाली गलौज तक पहुंच गई। वो तो शुक्र मनाइए कि मौके पर कुछ पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने दोनों विधायकों को अलग थलग किया और मामले को थोड़ा शांत किया, नहीं तो देश आज इन दोनों के बीच पटका पटकी जैसी तस्वीर का भी गवाह बन जाता। जो भी राजद के लोग हैं, विपक्ष का संस्कार ही ऐसा है, तो संस्कार ऐसा है तो ऐसा परिलक्षित उन लोग का हो जाता है। इन लोगों ने जैसे 15 सालों में बिहार को लूटा है, जो संस्कार दिया है, चाहे इनके दल ने संस्कार दिया है, जैसा जैसा इन लोगों ने संस्कार पाया है, वही संस्कार इन लोग को परिलक्षित होता है। व्यक्तिगत रूप से आना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना। जो आदमी गलत तरीके से पैसे कमाने का काम करता हो और वो आदमी हमको कहे कि आप संस्कारी नहीं है, तुम काम करता हो, तो हम ऐसे संस्कार के नहीं हैं। जो लोग करता है वो जाने, और हम इस तरह के लोग नहीं हैं। कैमरे में तस्वीरें जो कैद हुई हैं, वो कहीं से भी संस्कारी नजर नहीं आती। वैसे दर्शकों को बता दें कि गालीबाज विधायक भाई वीरेंद्र के विधायकी करियर की शुरुआत बीजेपी के समर्थन से ही विधायक बनने से हुई। 60 साल के आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र साल 2000 में पहली बार समता पार्टी के टिकट पर विधायक बने। 2010 से लगातार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। वहीं 50 साल के संजय सरावगी 2005 से लगातार बीजेपी की टिकट से विधायक हैं। इतिहास जो भी हो, लेकिन वर्तमान का सच ये है कि दोनों पार्टियों में ठन गई है और बीजेपी ने इसे नाक का सवाल बना दिया है। पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तालमेल करने के लिए बंगाल की दीदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। गैर कांग्रेस विपक्ष की धुरी तैयार कर रही ममता ने आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात करेंगी वो, और उसके बाद शरद पवार से भी मुलाकात होनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।